वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडिको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया था जो कि हमारी डेमो क्लास 2 थी और इसके आगे हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, तो अब हम लोग इसको आगे कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिए थे और अब हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ठीक। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं, यू का मतलब ही होता है ट्रू, ठीक। तो इन्हें हम लोगों ने क्या कहा, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है खासियत कि इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है रिजिड टाइप की, काफ़ी कठोर होती है, ठीक है। और अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला भी पाया जाएगा, फ्लैजिला भी यहाँ पे होते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। इन्हें हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनके पास प्लांट की तरीके से, साइनो बैक्टीरिया के पास प्लांट की तरीके से होता है क्लोरोफिल ए। जैसे कि ये प्लांट है ना, प्लांट्स की तरीके से, प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हम देखते हैं, और यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और क्लोरोफिल ए अगर है तो क्या करवाएगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, बिल्कुल, है ना, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं एंड फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, कॉलोनियल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और फिलामेंटस होंगे। कहाँ कहाँ ये पाए जा सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर मतलब तालाब और नदियाँ, और मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, और टेरेस्टेरियल भी होते हैं, जैसे मिट्टी में, है ना, टेरेस्ट्रियल, ठीक। तो मिट्टी में भी मिलेंगे आपको, ओके। इनकी जो कवरिंग है, जैसे ये देखो, है ना, ये इस तरीके से, ये जो पूरी कवरिंग है इस तरीके से, ठीक। तो ये सिंगल बैक्टीरिया ये है, और इससे जुड़ा हुआ ये है, ये है, ये है, ये सब बैक्टीरिया है ना। तो इनकी जो कॉलोनी होती है, इसके चारों ओर म्यूसिलेजिनस की कवरिंग पाई जाती है, म्यूसिलेज की, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट, ये देखो, है ना। पानी में जाने पर, जो पॉन्ड वाटर है, तो वहाँ पर जब जाती हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये क्या बना लेती हैं, पानी को पोल्यूटेड वाटर बॉडी से भर देती है, ठीक है, ब्लूम फॉर्मेशन करती है। तो फ्रेश वाटर में जब होती हैं ये, तो ब्लूम फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक। ब्लूम फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लूमिंग कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे देख लेते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो ये बीच बीच में कॉलोनी है और इनके पास कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, जैसे ये पिंक वाली है ना, सॉरी पर्पल वाली है ना, तो ये वाली जो सेल है इसको कहते हैं हम लोग हेटेरोसिस्ट, ठीक। तो ये जो हेटेरोसिस्ट है ये क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको ये फिक्स कर देती है, ठीक है, नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर फिक्स करवा देती है, ठीक। जिससे होगा क्या, जब नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाएगी तो प्लांट जो अगल बगल होंगे उनको ईजिली वहाँ से नाइट्रोजन मिल जाया करेगी, अलग से आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो जो नॉस्टॉक है और एनाबिना है, इनमें हमें देखने को मिलता है, जो साइनोबैक्टीरिया एनाबिना नॉस्टॉक टाइप के होते हैं, इनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, और स्पेशली हम लोग नॉस्टॉक को ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ओके। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, है ना, और नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं और अमोनिया में चेंज कर देते हैं, ठीक। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने से नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया बनते हैं, है ना, और जिससे एटीपी प्रोडक्शन बाद में होता है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक। तो जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को, इन सबको क्या करते हैं, रिसाइकिल करने में भी हेल्प करते हैं। तो जो रिसाइकिल साइकिल चलती है वो एनवायरनमेंट में वो इन बैक्टीरिया के कारण। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ही होता है कि ये बैक्टीरिया दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे खाने के लिए। मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा इस धरती पर हैं। तो वो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, ये क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं, ज़्यादातर ये क्या है, डीकम्पोजर्स हैं, ओके। और ये सिग्निफिकेंट रोल ह्यूमन के वर्क्स में प्ले करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना, तो दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इन लेग्यूम प्लांट्स, इन सब में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। तो लेग्यूम प्लांट्स में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है डायरेक्टली, है ना, विद द हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ओके। तो इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर तो लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं वहाँ पर ये बैक्टीरिया, जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो भाई डैमेज कर देते हैं, जो नुकसान पहुँचाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, एनिमल में, ह्यूमन में, प्लांट्स में, सब में।
जैसे कि ह्यूमन की बात करें, एनिमल की बात करें, तो कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटेनस है ना। इसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें, ये तो ह्यूमन की बात हो गई, ये लिखिए, ह्यूमन्स में बीमारियां हैं। सिट्रस कैंकर, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिट्रस कैंकर, ठीक है, वेल नोन डिजीज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो सिट्रस कैंकर जो होता है बैक्टीरिया से ही होता है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, नींबू में। और नींबू कहाँ मिलेगा आपको, मतलब लेमन, ओके। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाई अगर नींबू नहीं पता है तो, नॉन डिजीज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिशन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन होगा बाइनरी फिशन से, ठीक। दूसरा क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। कंजुगेशन हो जाता है, ठीक है, ट्रांसडक्शन हो जाता है। तो इन सब प्रोसेसेस को हम डिटेल में सीखेंगे, ओके। तो ये तमाम सारे मेथड्स हैं जिससे बैक्टीरिया क्या करता है, रेप्लिकेट करता है ना, एक से दो में चेंज होता है। सबसे बेस्ट मेथड है बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन। इसमें भी बाइनरी फिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अमीबा एक से दो चेंज हो जाता है, उसी तरीके से। माइकोप्लाज्मा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास सेल वॉल नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाइक सेल वॉल। स्मॉलेस्ट लिविंग है, सबसे छोटा प्राणी है इस धरती का, स्मॉलेस्ट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये एनारोबिक है, ओके। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये एनिमल और प्लांट में डिजीज कॉज करता है, ओके। बैक्टीरिया देखो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे दिखाया गया आपकी एनसीईआरटी में, तो देख लेना इस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, ओके। डीएनए देखो आधा आधा डिवाइड हो गया, सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से दब रही, सेल वॉल दब रही है ना, तो ये बीच से इस तरीके से टूट जाएगा, तो एक बैक्टीरिया इधर हो जाएगा, एक बैक्टीरिया इधर हो जाएगा, ओके। तो इतनी बात समझ में आई, अब आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ये बात हमने पहले ही आपको चार्ट में बता रखी है, लेकिन इसकी कोई बाउंड्री निर्धारित नहीं है, हमने वहाँ भी बोला था, नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। एक साइंटिस्ट कहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है तो उसको हम प्लांट में रखें या प्रोटिस्टन में रखें, है ना। तो दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि अगर कोई प्लांट है या एनिमल है तो उस सिंगल सेल्ड है, अगर वो प्लांट है तो उसको हम कहाँ रखें। तो ये सब लफड़े दूर करने के लिए क्या किया गया, प्रोटिस्टा बना दिया गया। कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको उठा करके हम कहाँ रख देंगे, प्रोटिस्टा में रख देंगे, ठीक। तो जो प्रोटिस्टन है ये 3-4 तरीके के हैं, पहले इनको देख लेते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये 5 तरीके के हैं जिनको हमें याद करना है। कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, ठीक। ये सब आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद अदर डीलिंग विद द प्लांट एंड एनिमल्स एंड फंजाई। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा किंगडम है जो एनिमल, प्लांट और फंजाई को लिंक करता है, ठीक है। एनिमल को, प्लांट को और एनिमल्स को लिंक करता है, तो वो किंगडम प्रोटिस्टा है, ओके। यहाँ पर सब चीज़ें वेल डिफाइंड है, जैसे कि न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, फ्लैजिला, सिलिया, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ओके। और उसके बाद सेल फ्यूजन और फिर जाइगोट फॉर्मेशन। तो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है, ओके। तो जरा एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्राइसोफाइट्स को, फिर हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसके आगे आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए और फिर आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। क्राइसोफाइट्स की अगर देखते हैं तो इसमें देख लेते हैं, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इनमें डाइटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आती हैं जिन्हें हम लोग डेस्मिट्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। तो मरीन वाटर मतलब समुद्री पानी में और फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं क्राइसोफाइट्स। ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पानी के बहाव में ये तैरते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जिन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर इसमें के क्या है, फोटोसिंथेटिक हैं। डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है टू थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है ना, जो कि इस तरीके से फिट होते हैं जैसे कि कोई सोप बॉक्स हो। जैसे अगर घर में हम लोगों ने देखा होगा कि जिसमें साबुन रखा जाता है, साबुनदानी है ना, तो जो साबुनदानी होती है तो उसमें इस तरीके से कुछ बना होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे हम साबुन रख देते हैं, ठीक। तो ये जो बॉक्स है, सोप बॉक्स, तो इस तरीके की बनावट होती है किसकी, डाइटम्स की, ओके। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिलिका की सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सिलिका की है। और अगर ये सिलिका की है तो इसको हम इनडिस्ट्रक्टिबल मानते हैं कि ये टूटती नहीं है ना। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को तोड़ेंगे टूट जाएगी, लेकिन ईजिली नहीं टूटती है। दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटाट। तो मतलब जहाँ जहाँ होते हैं सेल वॉल डिपोजिशन होता चला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स रेफर टू एज डायटमेसियस सेल्फ। मतलब इस तरीके से इनका इस तरीके से खूब सारा डिपोजिशन होता चला जाता है। तो यहाँ पे ये समुद्र में क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बना देते हैं, है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स में, करोड़ों साल इस चीज़ को बनने में लगते हैं, ओके। तो सिलिका की इस तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल्स बन जाती हैं, ओके, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डाई टम की बनी है तो डायटमेशियस अर्थ, क्लियर। तो ये कौन सी अर्थ बन गई, डायटमेशियस अर्थ बन गई, ओके। बीइंग गिल्टी दिस
सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सीरप। तो जो सीरप है, ऑयल हैं, जो पॉलिशिंग करने के लिए मटेरियल आते हैं, है ना, ग्रिटी नेचर है ना इनका, थोड़ा सा क्या कहेंगे, भुरभुरा सा, है ना, उस तरीके से, तो रफ टाइप का है ना, ग्रिटी नेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पॉलिशिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। और बीच बीच में छोटी छोटी जगह खाली होती हैं तो फिल्ट्रेशन के काम आ जाता है। ऑयल की फिल्टरिंग करनी है, सीरप की फिल्टरिंग करनी है ना, तो सीरप कंपनियों में, मेडिसिन की कंपनियों में ये सब होता है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अगर क्राइसोफाइट लिख दे तब भी सही है और डाइटम लिख दे तब भी सही है, तो ये बात ध्यान रखना। तो डाइटम्स क्या हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर। तो डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आगे का जो डेमो लेक्चर है उसको हम लेंगे कल, आज यहीं तक रखते हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोग हमारी लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोगों की क्लासेस हम अच्छे से ले सकें। ओके, तो जिन बच्चों की लाइव क्लास चल रही है उनके लिए हम टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी कल टेस्ट का एक वीडियो हम डाल देंगे। ओके, और उसमें किस तरीके से टेस्ट आप लोगों को देना है वो सब बताया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे हमारा टेस्ट होगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे कल ही, तो उसका वीडियो भी आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। क्लियर। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड तो आप लोग हमसे पूछिए। ओके, चलिए।